अच्छा, आज हम देख लेते हैं बायोमैकेनिक्स ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी। सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। द कैपेबिलिटीज ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटी आर वेरी इम्प्रेसिव with the same basics anatomical structure of the arm, forearm, hands and fingers। जो मेजर लीग बेसबॉल पिचर्स हैं वो हर्ट फास्ट बॉल्स एट 40 माइल्स पर सेकंड मीटर पर सेकंड्स, और स्विमर क्रॉस कर रहे होते हैं इंग्लिश चैनल को, जिमनास्टिक परफॉर्म कर रहे होते हैं आयरन क्रॉसेस, ट्रैवलर जो हैं वे कैरी कर रहे होते हैं ब्रीफ केसेस, सेम से स्टार्ट कर रहे होते हैं नीडल्स को, एंड द स्टूडेंट जो है वो टाइप कर रहे होते हैं जो कंप्यूटर कीबोर्ड्स को। ये सब जो है वो एक हमारे पास छोटे से जो आर्म्स हैं, फिंगर्स हैं, हैंड से, इनसे ये कर रही होती हैं सब चीज़ें। हमारे पास जो हम इस जब हम बात करते हैं इस चैप्टर में हम देखेंगे अपर एक्सट्रीमिटी की, हम इसमें देखेंगे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो इनेबलिंग दीज डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट। हम एग्जामिन करेंगे द वेज इन विच द मसल कॉपरेट टू अचीव द डाइवर्सिटी ऑफ द मूवमेंट ऑफ विच द अपर एक्सट्रीमिटी इज कैपेबल। यहाँ पे आप देख रहे हो पिचिंग अ बॉल रिक्वायर्ड द कोऑर्डिनेशन ऑफ द मसल ऑफ एंटायर अपर एक्सट्रीमिटी। वैसे यहाँ पे अपर एक्सट्रीमिटी के पूरे मसल में कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द शोल्डर। शोल्डर इज अ मोस्ट कम्प्लेक्स जॉइंट है इन द ह्यूमन बॉडी, लार्जली बिकॉज इट इंक्लूड 5 सेपरेट आर्टिकुलेशन है। इसमें हमारे पास कौन कौन से? ग्लिनोह्यूमरल आर्टिक जॉइंट, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, एक्रोमियोक्लेविकुलर, कोरैकोक्लेविकुलर एंड स्कैपुलोथोरैसिक। यानी कि हमारे पास ये जो है आर्टिकुलेशन है। ग्लियोनोह्यूमरल जॉइंट इज द आर्टिकुलेशन बिटवीन जो ग्लियोनोह्यूमरल जॉइंट की आर्टिकुलेशन है वो बिटवीन किसके बीच में होती है? हेड ऑफ ह्यूमरस एंड ग्लियोनाइड फोसा ऑफ द स्कैपुला, विद द बोल एंड सॉकेट जॉइंट जो है टिपिकली कंसीडर टू बी द मेजर शोल्डर जॉइंट। ठीक है। जो स्टर्नोक्लेविकुलर है, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट है, वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं मोबिलिटी फॉर द क्लेविकल एंड द स्कैपुला, द बोन ऑफ द स्कैपुलर गर्डल। ये स्कैपुलर गर्डल की बोन है। ग्लियोनोह्यूमरल जॉइंट जो है इज कंसीडर टू बी शोल्डर जॉइंट। देन हमारे पास स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट हम देख लेते हैं। स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट क्या है? मॉडिफाइड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है बिटवीन द प्रोक्सिमल क्लेविकल और मेनिब्रम स्टर्नाई। ठीक है, ये होता है। और क्लेविकल एंड द स्कैपुला मेक अप द शोल्डर गर्डल। मोस्ट ऑफ द मोशन जो है टेक प्लेस हो रही होती हैं एट द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट पे। ठीक है, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट क्या है इसके बारे में तफसील से देखते हैं। द प्रोक्सिमल एंड ऑफ द क्लेविकल आर्टिकुलेट कर रहा होता है विद द क्लेविकुलर नोच ऑफ द मेनिब्रम ऑफ स्टर्नम एंड विद द कार्टिलेज ऑफ द फर्स्ट रिब की जो कार्टिलेज है उसके साथ, और वो कौन सा जॉइंट बना रही होती है? स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। दिस जॉइंट जो है प्रोवाइड कर रहा होता है मेजर एक्सिस ऑफ रोटेशन फॉर द मूवमेंट ऑफ क्लेविकल इन द स्कैपुला। ठीक है, और स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट जो है इज अ मॉडिफाइड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट विद, जब हम बात करते हैं विद द फ्रंटल एंड ट्रांसवर्स प्लेन मोशन की फ्रीली परमिटेड एंड सम हमारे फ्रंटल ट्रांसफर प्लेन में मूवमेंट फ्रीली परमिटेड हो रही होती हैं, और फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड सजाइटल प्लेन में हमारे पास सजाइटल प्लेन में हमारे पास रोटेशन अलग होती है। ठीक है, फ्रंटल ट्रांसवर्स प्लेन में हमारे पास जो है वो कुछ जो है वो मूवमेंट हो रही होती हैं, और इस तरह बैकवर्ड और फॉरवर्ड सजाइटल प्लेन में हमारे पास रोटेशन अलग हो रही होती है। फाइब्रोकार्टिलेजिनियस आर्टिकुलेशन डिस्क जो है, आर्टिकुलर डिस्क जो है वो इम्प्रूव द फिट ऑफ द आर्टिकुलेटिंग बोन सरफेस एंड सर्व एज अ शॉक एब्जॉर्बर। ठीक है, शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे वो काम कर रही होती है। रोटेशन अकर होती है एट अ स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट ड्यूरिंग द मोशन सच एज शॉगिंग ऑफ द शोल्डर, एलिवेशन ऑफ द आर्म, जिसमें क्या होता है? एलिवेशन ऑफ द आर्म अबव द हेड, और क्या होती है यहाँ पे? श्रगिंग ऑफ द शोल्डर होती है, एलिवेशन ऑफ द आर्म अबव द हेड, और स्विमिंग। ये 3 जो है मूवमेंट हो रही होती हैं। जब हम बात करते हैं क्लोज पैक पोजीशन ऑफ द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, तो ये अकर होती है एट अ मैक्सिमम शोल्डर एलिवेशन। जब शोल्डर की मैक्सिमम एलिवेशन होगी तो ये क्लोज पैक पोजीशन हो जाएगी स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट की। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट क्या है? एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट आर्टिकुलर जॉइंट है, इरेगुलर जॉइंट है बिटवीन एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला एंड द स्टिस्टल क्लेविकल के दरमियान। यहाँ पे द आर्टिकुलेशन ऑफ द क्लेविकुलर प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला, एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला एंड द डिस्टल एंड ऑफ द क्लेविकल इज नोन एज एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। यहाँ पे आप देख रहे हो ये एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट है, और इसको यहाँ पे इमेज में बताया हुआ है शोल्डर का व्यू, जहाँ पे आपको एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट दिख रहा है, वो शोल्डर जॉइंट, ग्लूटेमरल जॉइंट। इसको हम क्लासिफाई कर रहे होते हैं एज अ इरेगुलर डायाथ्रल जॉइंट। आल्दो जॉइंट स्ट्रक्चर अलाउ टू लिमिटेड मूवमेंट इन ऑल 3 पॉइंट, ये 3 प्लेन में लिमिटेड जो है मोशन कर रहा होता है, बट द सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनाटॉमिकल वेरिएशन ऑफ द एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट जो है वो होती हैं फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी होती हैं।
विद मेनी एज 5 डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल टाइप जो है अभी तक आइडेंटिफाइड हुई। और जब हम इसकी क्लोज पैक पोजीशन की बात करते हैं एक्रोमियोक्लेविकुलर जाइंट की, तो जब हमारा एक्रोमियोक्लेविकुलर जाइंट क्लोज पैक पोजीशन में उस वक्त होगी जब ह्यूमरस इज एबडक्टेड 90 डिग्री, एबडक्टेड 90 डिग्री होगी तब। ठीक है, यहाँ पे जो है आप देख रहे हो स्टर्नोक्लेविकुलर जाइंट की ये इमेज बताई हुई है। ये आप देख रहे हो स्टर्नोक्लेविकुलर जाइंट है, ये क्लेविकल है, ये हमारे पास फर्स्ट रिब है, ये हमारे पास स्टर्नम है, और ये इसके दरमियान आर्टिकुलर डिस्क प्रेजेंट है, और स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट है, कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट है जो इसको प्रोवाइड कर रहे होते हैं स्टेबिलिटी। ठीक हो गया। अच्छा, देन हमारे पास जब हम बात करते हैं कोरैकोक्लेविकुलर जाइंट की, कोरैकोक्लेविकुलर जाइंट इज अ syndesmosis form where the coracoid process of scapula काम कैसे हो रहा होता है, coracoid process of the scapula and the inferior surface of the clavicle are bound together by the coracoclavicular ligament से bond होते हैं, और this joint जो है permit कर रहा होता है little movement the coracoclavicular and acromioclavicular joint जो है हम आपको इमेज में दिखा देते हैं। ये हमारे पास जो है एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, ये हमारे पास एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट है, ये एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट है, और ये जो है कोरैकोक्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है। अच्छा, जब हम बात करते हैं कोरैकोक्लेविकुलर जॉइंट जो है सिनेमसिस विद द कोरैकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला बॉन्ड टू द इंफीरियर कैविटी बाय द स्कैपुलो कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट से हो रहा होता है ये। देन हमारे पास ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट। ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट इज द मोस्ट फ्रीली मूविंग जॉइंट है इन द ह्यूमन बॉडी, इनेबलिंग फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, हॉरिजॉन्टल एबडक्शन और मीडियल एंड लैटरल रोटेशन हो रही होती है ऑफ द ह्यूमरस की। ठीक है, द ऑलमोस्ट हेमिस्फेरिकल हेड जो होता है ऑफ द ह्यूमरस हैज़ 3 to 4 टाइम द अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया एज द सैलोग्रेनाइड फोसा ऑफ द स्कैपुला विद इट आर्टिकुलेट। ठीक है, ग्रेनाइड फोसा जो है आल्सो लेस कर्व होता है देन द सरफेस ऑफ द ह्यूमरल हेड के, और इससे क्या होता है, इनेबल कर रहा होता है द ह्यूमरस को कि वो मूव करे लीनियरली अक्रॉस द सरफेस ऑफ ग्रेनाइड फोसा में, इन एडिशन टू इट्स एक्सटेंसिव रोटेशनल कैपेबिलिटी। ठीक है, ग्रेनाइड ह्यूमरल जॉइंट जो है बैलेंस सर्कल जॉइंट है इन विच द हेड ऑफ ह्यूमरस जो है वो आर्टिकुलेट कर रहा होता है ग्रेनाइड फोसा ऑफ द स्कैपुला में। यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास वेरिएशंस हैं शेप इन द ग्रेनाइड फोसा में फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। विद अवर यहाँ पे जो है ये विद ओवल एग शेप कैविटी होती है इज़ अबाउट 45% पॉपुलेशन में, पियर शेप कैविटी होती है रिमेनिंग 55% में, यानी ओवल एग शेप कैविटी होती है 45% लोगों में, और रिमेनिंग जो पियर शेप कैविटी होती है रिमेनिंग 55% लोगों में होती है। जब हम बात करते हैं विद द पैसिव रोटेशन ऑफ द आर्म, लार्ज ट्रांसलेशन ऑफ द ह्यूमरल हेड ऑन द ग्रेनाइड फोसा जो है प्रेजेंट होती है एट एक्सट्रीम रेंज ऑफ मोशन में, और मसल फोर्स जो है ड्यूरिंग द एक्टिव रोटेशन वो टेंड कर रही होती है कि वो लिमिट करे रेंज ऑफ मोशन एट अ शोल्डर जॉइंट, देयर बाय लिमिटिंग द ह्यूमरस ट्रांसलेशन दैट अगर। ठीक है, और एक्सट्रीम मोबिलिटी the extreme mobility of the glenohumeral joint is achieved by the expense of joint stability at the expense of the joint stability। जो हमारे पास ग्लोनाइड फोसा है वो इंसर्कल्ड होता है ग्लोनाइड लेब्रम से। A lip, glenoid labrum क्या होता है, rim of the soft tissue located in the periphery of the glenoid fossa that adds stability of the glenohumeral joint में देते हैं। A lip composed of part of the capsular joint capsule, the tendon of the long head of the bicep brachii and the glenohumeral ligaments जो हैं वो इंसर्कल कर रहे होते हैं, और द रिम जो है ऑफ द डेंस कार्टिलेजिनियस टिश्यू इज ट्राइंगुलर, इन क्रॉस सेक्शन में ट्राइंगुलर होता है एंड अटैच होता है पेरिफेरी ऑफ द फोसा में, और लेब्रम जो है डिपेंड्स होता है इन द फोसा, कर रहा होता है फोसा को, एंड वहाँ पे ऐड कर रहा होता है स्टेबिलिटी ऑफ द जॉइंट, और जो कैप्सूल है जो सराउंड कर रहा होता है ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट को, और डिफरेंट जो सेवरल लिगामेंट हैं वो मर्ज हो रहे होते हैं विद ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट कैप्सूल के साथ, जो हमारे पास जो है कौन कौन सा सुपीरियर, मीडियल, इंफीरियर ग्लेनोह्यूमरल लिगामेंट्स, और इंटीरियर साइड पे हमारे पास कोरैकोह्यूमरल लिगामेंट है ऑन द सुपीरियर साइड। ठीक है, ये इंटीरियर साइड पे और ये हमारे पास सुपीरियर साइड पे होते हैं। ठीक हो गया, ये हम इमेज में देख लेते हैं पहले। ये है हमारे पास इंटीरियर व्यू
और यहाँ पे लैटरल व्यू ऑफ द ग्लूनोहेमरल जाइंट आप देख रहे हो, ये बाइसेप का टेनन है, ये हमारे पास जो है लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप है, और ये 3 ग्लूनोहेमरल लिगामेंट्स हैं। ये हमारे पास ग्लूनाइड लेब्रम है, साइड पे ग्लूनाइड फोसा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टेंडन ऑफ द 4 मसल जो हैं वो आल्सो ज्वाइन कर रहे होते हैं जॉइंट कैप्सूल के साथ, और दीज आर नोन एज रोटेटर कफ मसल बिकॉज दे कंट्रीब्यूट टू रोटेशन ऑफ द ह्यूमरस एंड बिकॉज दे टेंडेंट फार्मा कोलिजिनियस कफ दे रहे होते हैं कहाँ पे, अराउंड द ग्लूनोहेमरल जॉइंट पे। रोटेटर कफ क्या है, बेंड ऑफ द टेंडन ऑफ द सबस्कैपुलरिस सुप्रास्पाइनेटस इन्फ्रास्पाइनेटस एंड ट्रीज माइनर टू अटैच टू द ह्यूमरल हेड के साथ अटैच हो रहे होते हैं। दीज इंक्लूड हमारे पास इनमें क्या कौन कौन से होते हैं, सुप्रास्पाइनेटस इन्फ्रास्पाइनेटस ट्रीज माइनर एंड सबस्कैपुलरिस, इनको हम समटाइम बोलते हैं सिट्स, ठीक है। मसल आफ्टर द फर्स्ट लेटर ऑफ द मसल नेम्स सिट्स, सुप्रास्पाइनेटस इन्फ्रास्पाइनेटस ट्रीज माइनर सबस्कैपुलरिस, ठीक है। जो हमारे पास सुप्रास्पाइनेटस है, इन्फ्रास्पाइनेटस है और ट्रीज माइनर है, SIT जो है वो क्या करता है, लेटरल रोटेशन करवाता है, और जो सब स्कैपुलरिस है वो मीडियल रोटेशन कराता है। द मसल ऑफ द लेटरल रोटेटर ग्रुप जो है वो एक्सचेंज कर रहे होते हैं मसल बंडल विद ईच विच एक्सचेंज कर रहे होते हैं मसल बंडल्स को विद वन अनदर विच इंक्रीज देयर एबिलिटी टू क्विकली डेवलप अटेंशन इन फंक्शनल पावर। एकदम से उनमें क्या होता है, डेवलप हो रही होती है टेंशन एंड द फंक्शनल पावर डेवलप हो रही होती है। द रोटेटर कफ जो है अराउंड द शोल्डर जो है ऑन द पोस्टीरियर सुपीरियर एंड इंटीरियर साइड पे होते हैं। ये क्या कर रहे होते हैं, कफ क्या करता है, सराउंड कर रहा होता है शोल्डर को पोस्टीरियर सुपीरियर और इंटीरियर साइड पे। टेंडन ऑफ द रोटेटर कफ मसल जो है पुल करता है हेड ऑफ ह्यूमरस को टुवर्ड द ग्लूनाइड फोसा में और कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली द जाइंट मिनिमल स्टेबिलिटी, ठीक है। और इट हैज़ बीन शोन दैट जो रोटेटर कफ मसल्स और बाइसेप जो है आर एक्टिवेटेड टू प्रोवाइड द शोल्डर स्टेबिलिटी प्रायर टू द मोशन ऑफ द ह्यूमरस के मूवमेंट से प्रायर जो है स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा, देन हमारे पास नेगेटिव प्रेशर विद इन द कैप्सूल ऑफ द ग्लूनाइड जॉइंट आल्सो हेल्प टू स्टेबलाइज द जॉइंट, और जॉइंट इज द मोस्ट स्टेबल इन इट्स क्लोज बैक पोजिशन। क्लोज बैक पोजिशन कौन सी होगी शोल्डर जॉइंट के लिए, ये होती है व्हेन ह्यूमरस इज एबडक्टेड एंड लैटरली रोटेटेड, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो कैप्सूल सराउंडिंग द ग्लूनोहेमरल जॉइंट कंट्रीब्यूट द जॉइंट स्टेबिलिटी। ये हमारे पास कैप्सूल्स हैं जो जिसने आर्टिकुलर कैप्सूल है जिसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। इसमें हमारे पास जो है लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप है, कोलेक्टोफेमोरल लिगामेंट्स हैं, ठीक है। देन हमारे पास स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट, बिकॉज द स्कैपुला मूव इन बोथ सैजिटल और फ्रंटल प्लेन में मूव कर रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू ट्रंक। द रीजन बिटवीन द एंटीरियर स्कैपुला एंड द थोरैसिक वॉल इज समटाइम हम इनको रेफर कर रहे होते हैं स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट को कह रहे होते हैं इसको। द मसल अटैचिंग द स्कैपुला टू परफॉर्म टू फंक्शन, पहले क्या करते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं ताकि वो स्टेबलाइज करें शोल्डर रीजन को। फॉर एग्जाम्पल व्हेन सूट केस जो है आप लिफ्ट कर रहे हो फ्रॉम द फ्लोर से, लेविटर स्कैपुला ट्रेपेजियस रम्बाइडस जो है उनमें टेंशन डेवलप हो रही होती है जो सपोर्ट कर रहे होते हैं स्कैपुला को। इन टर्न द इंटायर शोल्डर जो है थ्रू द एक्रोमियन क्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है। सेकेंडली ये क्या करता है, द स्कैपुलर मसल कैन फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटी थ्रू द अप्रोप्रिएट पोजीशनिंग ऑफ द ग्लूनोहेमरल जॉइंट, ताकि उनकी अप्रोप्रिएट पोजीशनिंग होगी तो वो मूवमेंट परफॉर्म करेगी। ड्यूरिंग अवर हेड थ्रो फॉर एग्जाम्पल रोम्बाइडस जो है कंट्रैक्ट करेगा ताकि मूव करें एंटायर शोल्डर को पोस्टीरियरली एज द ह्यूमरस जब हॉरिजॉन्टली एबडक्टेड होगी और एक्सटर्नली रोटेटेड होगी ड्यूरिंग पेरिप्रेटरी फेज में, ठीक है। स्टार्टिंग फेज में ये होता है एंड एट दी एज द आर्म और हैंड जो है आप मूव फॉरवर्ड ले गए होते हो ताकि एक्सिक्यूट करो थ्रो को, तो जो हमारे पास टेंशन ऑफ द रिम्बाइडस जो है वो रिलीज हो रही होती है और परमिट कर रही होती है फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द ग्लूनोहेमरल की मूवमेंट परमिट कर रही होती है ताकि फॉरवर्ड मूवमेंट हो। वो जब वो क्या करेगा, कंट्रैक्ट करेगा रिम्बाइडस तो पोस्टीरियर मूवमेंट को वो ताकि पोस्टीरियर जाए शोल्डर, और जब वो रिलैक्स होगा तो ताकि फॉरवर्ड मूवमेंट परमिट हो, ठीक है। देन हम बरसा देख लेते हैं। सेवरल स्मॉल फाइब्रस सैक्स जो हैं वो स्क्रीट कर रहे होते हैं साइनोवियल फ्लूइड इंटरनली इन फैशन सिमिलर टू दैट ऑफ जॉइंट कैप्सूल की तरह आर लोकेटेड इन द शोल्डर रीजन। हमारे पास ये जो बरसाज हैं ये सैक्स जो हैं इनको कहते हैं द सैक्स सेक्रेटिंग द साइनोवियल फ्लूइड इंटरनली दैट लेस फ्रिक्शन बिटवीन द सॉफ्ट टिश्यू अराउंड द जॉइंट, और इन सैक्स को कहते हैं बरसाज। क्वेश्चन एंड रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर ऑफ कार्टिलेजिनियस टिश्यू। द जो शोल्डर है उसमें सराउंडेड हुए में डिफरेंट सेवरल बरसाज जिसमें सब स्कैपुलरिस है, सब कोरोकाइड है, सब एक्रोमियन है। सब स्कैपुलर और सब कोरोकाइड जो है बरसा जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर मैनेजिंग द फ्रैक्शन ऑफ द स्कैपुलर फाइबर ऑफ द सब स्कैपुलरिस मसल अगेंस्ट द नेक ऑफ स्कैपुला हेड
हेड ऑफ ह्यूमरस और कोराकोइड प्रोसेस में। अगर हम देखते हैं 28% स्टडीज़ केस में देखा गया 2 बरसात जो हैं फिजिकली मर्ज हुए हैं इन अ सिंगल वाइड बरसाज में, और गिवन दैट द सबस्कैपुलरिस अंडरगो अ सिग्निफिकेंट चेंजेस इन ओरिएंटेशन ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द आर्म हो रहा होता है एट अ ग्लूनोह्यूमरल जॉइंट पे, स्पेशली वेयर द अपर जो पोर्शन ऑफ द जो मसल है वो कॉइल हो रहे होते हैं अराउंड द कोराकोइड प्रोसेस, और द रोल ऑफ द बरसा इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि वो फ्रिक्शन रिमूव कर रहा होता है, कुशन दे रहा होता है, इसलिए ताकि डैमेज ना हो। सब एक्रोमियल बरसा जो है लाई कर रहा होता है इन द सब एक्रोमियल स्पेस में बिटवीन द एक्रोमियल प्रोसेस एंड ऑफ द स्कैपुला, कोराको एक्रोमियल लिगामेंट अबव होता है और ग्लूनोह्यूमरल जॉइंट जो होता है बिलो होता है। और दिस बरसा जो है क्वेश्चन कर रहा होता है रोटेटर कफ मसल को पर्टिकुलरली सप्रास्पाइनेटस, और फॉर्म कर रहा होता है फॉर्म द अवर लाइंग बोनी एक्रोमियन, फ्रॉम द ओवरलाइंग बोनी एक्रोमियन से। सब एक्रोमियल बरसा जो है इरिटेटेड होता है जब आप रिपीटेटिवली कंप्रेशन अवर हेड एक्टिविटी करते हो, अवर हेड आर्म एलिवेशन, अवर हेड आर्म की एक्शन जब भी कर रहे होते हो वो बार बार कंप्रेस हो रहा है, उसकी वजह से इरिटेट हो जाता है, तो जिसको कहते हैं बरसाइटिस हो जाता है। मूवमेंट ऑफ द शोल्डर जॉइंट कम्प्लेक्स, ऑल्दो हमारे पास सम काउंट ऑफ द ग्लूनोह्यूमरल जॉइंट में अकर हो रही होती है, वाइल द अदर शोल्डर आर्टिकुलेशन जो है वो रिमेन स्टेबलाइज रहेगा। मूवमेंट ऑफ द जो ह्यूमरस आर मोर कॉमनली इन्वॉल्व सम मूवमेंट एट ऑल जो 3 जॉइंट हैं उनमें, जहाँ पे आप देख सकते हो जो एलिवेशन ऑफ द ह्यूमरस है इन ऑल 3 प्लेन वो अकम्पनी कर रही होती है बाई अप्रोक्सीमेट 50% ऑफ द लैटरल रोटेशन के साथ। आप एलिवेट कर रहे होते हो तो उसके साथ जो है लैटरल रोटेशन 55% डिग्री जो हो रही होती है। द आर्म जो है एलिवेटेड इन बोथ एबडक्शन में भी होता है, फ्लेक्शन में भी। रोटेशन ऑफ द स्कैपुला अकाउंट कर रही होती है फॉर द पार्ट ऑफ टोटल ह्यूमरस रेंज ऑफ मोशन में। आल्दो जो हमारे पास एब्सोल्यूट पोजीशन ऑफ द ह्यूमरस है और स्कैपुला है वो वेरी कर रहा होता है ड्यू टू एनाटॉमिकल वेरिएशन इन सम इंडिविजुअल्स में और जनरल पॉपुलेशन में परसिस्ट कर रहा होता है। ड्यूरिंग, जब हम बात करते हैं ड्यूरिंग अबाउट फर्स्ट 30 डिग्री ऑफ ह्यूमरस एलिवेशन, द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्कैपुला इज ओनली अबाउट 1/5 दैट द स्क्रीनियोह्यूमरल जॉइंट। ठीक है, 30 डिग्री में 1/5 जो होगा किसका, स्कैपुला का होगा। और एलिवेशन जब प्रोसीड करोगे आप 30 डिग्री से, स्कैपुला जो है वो रोटेट करेगा अप्रोक्सीमेटली 1 डिग्री फॉर एवरी 2 डिग्री मूवमेंट ऑफ द ह्यूमरस। 2 डिग्री मूवमेंट होगी इसकी और 1 डिग्री मूवमेंट किसकी होगी, स्कैपुला की। ह्यूमरस 2 डिग्री अपवर्ड जाएगा तो स्कैपुला क्या करेगा, 1 डिग्री रोटेट करेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन ऑफ स्कैपुलो-ह्यूमरस मूवमेंट, और इस कोऑर्डिनेशन को हम कहते हैं स्कैपुलो-ह्यूमरस रिदम। स्कैपुलो-ह्यूमरस रिदम जो होता है रेगुलर पैटर्न ऑफ द स्कैपुलर रोटेशन दैट अकम्पनाइज एंड फैसिलिटेट द ह्यूमरल एबडक्शन। ठीक है, ये इनेबल जो स्कैपुलो-ह्यूमरल रिदम है इनेबल अ मच ग्रेटर रेंज ऑफ द मोशन एट द शोल्डर जॉइंट देन द स्कैपुला वाज फिक्स। अगर स्कैपुला फिक्स होगा तो उससे कितनी ज़्यादा रेंज, ग्रेटर रेंज में मूवमेंट नहीं, मोशन नहीं होगी। ये मूव हो रहा होता है विद स्कैपुलो-थोरेसिक रिदम की तरह, साथ साथ दोनों हो रहे होते हैं, तो हमें ग्रेटर रेंज मिल रही होती है। ड्यूरिंग फर्स्ट 90 डिग्री ऑफ आर्म एलिवेशन, 90 डिग्री ऑफ आर्म एलिवेशन, चाहे वो सिजाइटल में है, फ्रंटल में है, डायगोनल प्लान में है, तो क्लेविकल इज आल्सो एलिवेट होगी ड्यूरिंग थ्रू द अप्रोक्सीमेटली 30 to 45 डिग्री जो है मोशन होगी स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट पे। ठीक है, 90 डिग्री एलिवेशन जब होगी तो क्लेविकल जो है वो आल्सो एलिवेट होगी। अप्रोक्सीमेटली 30 to 45 डिग्री मोशन कहाँ पे होगी, स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट पे होगी। रोटेशन एट एक्रोमिक क्लेविकुलर जॉइंट की बात करें तो वहाँ पे अकर हो रही होती है फर्स्ट 30 डिग्री ऑफ द ह्यूमरस। जब रोटेशन अकर होगी एक्रोमिक क्लेविकुलर जॉइंट पे, वो 30 डिग्री जब आर्म ह्यूमरस साइड जो ह्यूमरस एलिवेट करेगी तब अगेंस्ट द आर्म इज मूव्ड फ्रॉम अगेन एज इट आर्म मूव फ्रॉम 130 टू मैक्सिमम एलिवेशन तक जाएगा। ठीक है, फर्स्ट 30 डिग्री में होगा एक्रोमिक क्लेविकुलर रोटेशन होगी, और बाद में कब होगी, 130 डिग्री 135 डिग्री जब होगी मैक्सिमम एलिवेशन तब होगा। ठीक है, अच्छा, मैक्सिमम एलिवेशन। देन है हमारे पास पोजीशन ऑफ द ह्यूमरस इज फर्दर फैसिलिटेट। पोजीशन ऑफ द ह्यूमरस जो है फर्दर फैसिलिटेट हो रही होती है बाय द मोशन ऑफ द स्पाइन। जब आपका हैंड जो है सपोर्ट करेगा एक्सटर्नली लोड, द ओरिएंटेशन ऑफ द स्कैपुला एंड स्कैपुलो-ह्यूमरल रिदम इज अल्टर्ड विद द मस्कुलर स्टेबलाइजेशन ऑफ द स्कैपुला रिड्यूस हो रहे होते हैं। स्कैपुलो-थोरेसिक मोशन जो है एज अ डायनेमिक स्कैपुलर स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड कर रहा होता है प्लेटफॉर्म, ताकि वो अपर एक्सट्रीमिटी को मूवमेंट, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ताकि अपर एक्सट्रीमिटी मूवमेंट करे। जनरली जो स्कैपुलो-ह्यूमरल रिलेशनशिप है आर मोर फिक्स्ड व्हेन द आर्म जो है इज लोडेड एंड इंगेज इन पर्पसफुल मूवमेंट में एज कम्पेयर टू व्हेन मूविंग आर्म जो है अनलोडेड कंडीशन में होगा उसके मुकाबले में। जो मूवमेंट पैटर्न ऑफ द स्कैपुला हिज आर आल्सो डिफरेंट इन चिल्ड्रन में डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू इन एल्डरली में भी डिफरेंट होता है। एज कम्पेयर टू एडल्ट चिल्ड्रन रिसीव ग्रेटर कंट्रीब्यूशन ऑफ स्कैपुलो-थोरेसिक जॉइंट आर्टिकुलेशन ड्यूरिंग द ह्यूमरस एलिवेशन। स्कैपुलो-थोरेसिक जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा होती है बच्चों में ड्यूरिंग एलिवेशन, ह्यूमरस एलिवेशन में के दौरान चिल्ड्रन में एज कम्पेयर टू एडल्ट से। विद
विद एजिंग देयरफॉर हमारे पास जो लेसिंग द स्कैपुला जो है रोटेशन लेस हो रही होती है, एज वेल एज पोस्टीरियर टिल्टिंग भी कम हो रही होती है विद द ग्लूनोहेमरल एबडक्शन में। एबनॉर्मल मोशन ऑफ द स्कैपुला जो है मे कंट्रीब्यूट टू वैरायटी ऑफ शोल्डर पैथोलॉजीज इंक्लूड द शोल्डर इम्प्रिंजमेंट, रोटेटर कफ टियर, ग्लूनोहेमरल इंस्टेबिलिटी और शोल्डर स्टिफ शोल्डर जो है वो डेवलप हो रहा होता है। ये हमारे पास जो है मोमेंट हम जब कर रहे होते हैं शोल्डर की, तो ये सब चीज़ें चेंजेस आ रही होती हैं। ये एक आर्म जो एलिवेशन ऑफ आर्म अकम्पनाइड बाय द रोटेशन ऑफ द क्लेविकल एंड द स्कैपुला। ये आर्म ड्यूरिंग द जब वेट जो है वो हैंड में प्लेस किया हुआ तब ये इमेज बताई हुई है।